निश्चित तौर हम चाहेंगे कि जौनपुर में कुछ उद्योग धंधे हों, ताकि जो लोग रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, उनको बाहर न जाना पड़े, उनको यहीं पर काम मिले और जौनपुर जिले का विकास हो। सर, 2022 के चुनाव में जिस तरीके से साहगंज, बदलापुर और जिस तरीके से सदर विधानसभा में कम अंतर से चुनाव जीतना, क्या कितना फायदा मिलेगा 2024 में? पूरा फायदा मिले। देखिए, समाजवादी पार्टी उस समय अकेले चुनाव लड़ी, तब भी बहुत कम अंतर से हारे, 500-600 से लड़ाई हारे, माननीय विधायक जी हारे। मुझे लगता है दूसरी सीट भी बहुत कम वोटों से, अरशद भाई भी बहुत कम वोटों से हारे। और इस समय तो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, मुकेश सैनी साहब की, कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी भी है। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन जिनके पास एक वोट है, एक मतलब उनके साथ एक वोट बैंक है जो प्लस होगा समाजवादी पार्टी के साथ। और पार्लियामेंट में ही नहीं, विधानसभा में भी बड़े पैमाने पर जीत के जाएगी समाजवादी पार्टी। आपके साथ ओम प्रकाश राजभर थे, आपके साथ जयंत चौधरी थे, अब उनके साथ अनुप्रिया पटेल पहले से थी, अब भी हैं, संजय निषाद हैं, उनके पास भी एक बड़ा गठबंधन है, तो इसको आप कैसे देखें? देखिए, उनके साथ में 10 साल का कार्यकाल है। 10 साल का जो एनडीए का कार्यकाल रहा, जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, जो उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। वो कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई और ज़्यादा बढ़ी है। वो कह रहे थे कि किसानों की आमदनी हम 2 गुना करेंगे, किसानों की आमदनी आधी रहेगी। यूरिया की 50 किलो की बोरी पहले 45 की हुई, अब 40 किलो की हो गई। किसानों को उन्होंने कहा था कि हम जो कर्ज देंगे ब्याज नहीं लेंगे, 7-8% ब्याज लेते हैं, उनके कर्ज नहीं माफ हुए। किसानों की समस्या बद से बदतर है। किसी क्षेत्र में एनडीए सरकार सफल नहीं है कि लोग उसको वोट दे सके। तो जब लोग उनके साथ जाते हैं तो 10 साल का उनका कार्यकाल है, और जब उनके कार्यकाल को देखेंगे, रोज हमारे नौजवान बच्चे, हमारे उनके गार्जियन पेपर लीक हो जाते हैं, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, अग्निवीर योजना 4 साल के लिए हमारा बच्चा, नौजवान बच्चा जाएगा और अगर बॉर्डर पर मारा गया तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। तो पुरानी पेंशन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा चुनाव में कह रखा है, उनके घोषणा पत्र में। तो ये सारे मुद्दे हैं। उससे हमको ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगेगा कि लोग एनडीए गठबंधन को पूरा अपना स्नेह देंगे, आशीर्वाद देंगे। और समाजवादी पार्टी के लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज है, वो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, और समाजवादी पार्टी की सरकार के जाने के बाद उसमें कोई सुविधाएं नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ पुल बने, कुछ सड़कें बनी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, फिर वो काम होंगे, ओवरब्रिज बनेंगे, अंडरपास बनेंगे, बाईपास बनेंगे, सब काम होंगे। लड़ाई किसको मानते हैं आप चुनाव में? देखिए, जो लोग लड़ते हैं सब अपनी जीत का दावा करते हैं, मैं किसी को कमजोर नहीं आंक रहा हूँ। सर, लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश जी ने नारा दिया था पीडीए का, उस पीडीए में आपको जौनपुर की सीट से लड़ाया जा रहा चुनाव, बड़े चेहरे हैं आप, क्या आपकी जिम्मेदारी जौनपुर के साथ साथ अन्य लोकसभा में मिलेगी? आप वहाँ पर जिम्मेदारी निभाएंगे कुशवाहा साग सैनिक वोट को साधने के लिए, क्योंकि जौनपुर में आप लगभग जो समीकरण, जाति समीकरण, वो सपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम लोग सब जगह लगे हैं। जो पीडीए का नारा है उसके तहत हम सब लगे हुए हैं, पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं। जहाँ हमारी आवश्यकता है हम सब जगह जा रहे हैं, और हमारे भी साथी हैं, हमारे भी कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे हम अपील कर चुके हैं और सब लोग लग गए हैं बड़े पैमाने पर। जैसे हमारे साथी यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, आदरणीय रामगढ़ कश्यप जी हैं, बिन जी हैं, सब लोग यहाँ हैं। उसी तरह सारे जिलों में आपको ये सब पदाधिकारी मिलेंगे सबके, और सब लोग लगे हैं अपने अपने हिसाब से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपको जौनपुर से प्रत्याशी बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य की भरपाई और कुशवाहा समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है, इसमें आप कितना सफल मानते हैं? नहीं, अब इसमें भरपाई और नाराजगी दूर करने वाली जैसी बात नहीं है। हम लोग काम करते हैं, लोग